तो हे स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टॉपिक मूर्छन। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि आज का लेक्चर मूर्छन पे होने वाला है। उसके बाद हम ग्रामों की मूर्छनाएं पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो नोट्स मैंने पहले से ही लिखे हुए हैं। जब मूर्छन जो शब्द हम कहते हैं वो कहाँ से आया है, तो जो मूर्छन शब्द है वो मूर्छ करके एक संस्कृत वर्ड है, वहां से डिराइव हुआ है ये मूर्छन। और मूर्छ का मतलब है कि एक्सपैंड या स्ट्रेच आउट। तो एक्सपैंड और स्ट्रेच आउट मतलब किसी चीज को खींचना, मूर्छ। तो अगला देखते हैं हम स्लाइड। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है हमारे पास एक ये श्लोक कि क्रमात् स्वराणाम, यानी ये मैंने इनके मतलब ऊपर लिखे हुए हैं। क्रमात् यानी सीक्वेंस, स्वराणाम जो हमारे स्वर हैं, फिर सप्ता नाम, यहाँ तक अगर देखें सप्ता नाम जो 7, फिर आरोचावरोहणम यानी आरोच यानी आरोह जो ये कह रहे हैं, फिर अवरोहणम यानी अवरोह। तो सीक्वेंस 7 स्वरों का एक सीक्वेंशियल आरोह और अवरोह। फिर मुंछने यानी जो मूर्छने युच्यते ग्राम द्वेय ताव सप्त सप्त च, यानी जो ग्राम द्वेय यानी जो हमारे 2 ग्राम है, षडज ग्राम ता सप्त सप्त च यानी 7 और 7। इन जो 2 ग्राम हैं, इन ग्रामों की भी 7-7 मूर्छनाएं हैं अलग अलग। तो जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, उसी में ये मेंशन किया है कि जो षडज और मध्यम ग्राम है, जैसा कि यहाँ पर आपने पढ़ा था पिछली क्लास में कि जो ओनली षडज एंड मध्यम ग्राम सर मेजरली यूज्ड। तो इन दोनों ग्रामों के बारे में बात की गई है कि इन दोनों ग्रामों की 7-7 मूर्छनाएं होती हैं, जिसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो ये जो श्लोक है पंडित शरंगदेव ने अपनी किताब संगीत रत्नाकर, जो भी हम आगे इस किताब के बारे में भी पढ़ना है हमको, उसमें ये इंक्लूड किया था। तो अगर हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखें इस श्लोक का, तो आएगा कि द सीक्वेंशियल असेंडिंग एंड डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ द 7 नोट्स इज कॉल्ड मूर्छन। तो जो सीक्वेंशियल असेंडिंग एंड डिसेंडिंग अरेंजमेंट है 7 स्वरों का, जैसे कि हम 7 स्वरों में सा रे गा मा पा धा नी गए, फिर नी धा पा मा गा रे सा, ऐसे सीक्वेंशियली हम असेंड गए, आरोह गए और अवरोह आए। तो उन 7 स्वरों का ये जो सीक्वेंशियल आरोह और अवरोह, उसको हम मूर्छन कहते हैं। और जो 2 लाइन हमने पढ़ी, पहली लाइन ये, दूसरी लाइन की, जो 7 मूर्छनाएं हैं दोनों ही ग्राम में, षडज और मध्यम ग्राम में, जिसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे भी। तो ये जो ब्लू कलर से मैं स्टार लगा रहा हूँ, इसका मतलब कि ये जो लाइन है वो अगले क्लास में लिंक्ड होगी। और ये जो पर्पल से आप अंडरलाइन देख रहे हैं, ये मैंने एमसीक्यू के जो पॉइंट ऑफ व्यू है, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड है उसके लिए ये लगाए हैं। तो ये हमने मूर्छन का जो ओरिजिनेशन है वो देखा, तो किस वर्ड से आया है। लेकिन अगर वैसे बात करें तो जो मूर्छन है उसका जो उत्पत्ति हुआ है, जो ओरिजिनेशन है, तो वो ग्राम से हुआ है। जो मूर्छन है वो ग्राम से ओरिजिनेट हुआ है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है एमसीक्यू के और वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगला स्लाइड हम देखते हैं, यहाँ पर हमने ओरिजिन देखा मूर्छन का, और अगली स्लाइड में हम यहाँ पर मीनिंग देख रहे हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो इसका मीनिंग है वो इसके ट्रांसलेशन से ही बहुत सिमिलर होगा। तो पहला पॉइंट हम देखेंगे, मूर्छन रेफर्स टू द असेंडिंग आरोह एंड डिसेंडिंग अवरोह ऑफ 7 स्वर्स इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर विद इन अ गिवन ग्राम। यानी देखिए यहाँ पर जो एक्स्ट्रा चीज ऐड हुई है वो ये हुई है, विद इन अ गिवन ग्राम। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हम असेंडिंग और डिसेंडिंग जा रहे हैं 7 स्वरों का सीक्वेंशियल ऑर्डर में, जैसे इस षडज ग्राम में हम सारे गामा पाधा नी गए, फिर हम लौट के आएंगे नी धा पा मा गा रे सा, फिर मध्यम ग्राम में भी हम ऐसे ही मा पा धा नी सारे गा करके गए, फिर गा रे सा नी धा पा मा करके वापस आए।
तो इन्हीं में, इसी स्वर में, इसी ग्राम में जब हम रह के 7 स्वरों को सीक्वेंशियल ऑर्डर से अप डाउन करते हैं, जो भी असेंडिंग डिसेंडिंग करते हैं, उसको हम मूर्छन कहते हैं। ये विद इन अ गिवन ग्राम क्यों कहा गया है, ये आपको अगली क्लास में और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये जो लाइन कही है विद इन अ गिवन ग्राम, ये आपको अगली क्लास में और ज्यादा क्लियर हो जाएगा जब हम ग्रामों की मूर्छनाएं पढ़ेंगे। तो अगली लाइन भी वही है, बिल्कुल सिमिलर है। 7 मूर्छनास आर रिकॉग्नाइज्ड इन बोथ षडज ग्राम एंड मध्यम ग्राम। वो कौन सी 7 मूर्छनाएं हैं, ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे षडज ग्राम, ये एग्जाम्पल देखेंगे मूर्छन का षडज ग्राम में। दोनों ही षडज ग्राम के हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं जो कि बहुत ही सिमिलर होगा आपके लिए, कि इफ वी टेक 7 स्वर्स एज सा रे गा मा प ध नी, और यहाँ पर हमने सा से शुरू किया है एंड बिगिन विद सा एज द स्टार्टिंग नोट, वी गेट 1 मूर्छन। तो षडज ग्राम की एक मूर्छन ये आ गई, सा रे गा मा प ध नी। और एक और मूर्छन देखें कि इफ वी टेक नी एज ए स्टार्टिंग नोट एंड फॉलो द सीक्वेंस ऐसे नी सा रे गा मा प ध, तो ये एक और मूर्छन हमारा बन गया है षडज ग्राम का। तो यहाँ पर तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सा से शुरू हुआ है, इसलिए षडज ग्राम की एक मूर्छन है। और सिमिलरली यही एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने आपको बताया, पर ये नी से शुरू हो रहा है, फिर भी ये कैसे षडज ग्राम का ही एग्जाम्पल हुआ, ये अगली क्लास में आपको अच्छे से पता चलेगा। अभी के लिए ये 2 एग्जाम्पल आप याद रखिए। फिर अब हम देखेंगे मूर्छन का रोल राग फॉर्मेशन में। तो 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो सबसे पहले कि जो एंशियंट टाइम्स में, पुराने टाइम पे मूर्छन का जो कंसेप्ट था उसका यूज किया जाता था राग को क्रिएट और एक्सपैंड करने में। तो जैसे यहाँ पर आपको एक एग्जांपल लेके मैं समझाता हूँ राग भूपाली का। तो जो भूपाली राग है उसमें 5 स्वर होते हैं, सा रे गा प ध, और जब हम आरोह में जाते हैं तो सा रे गा प ध सा, फिर जब वापस डिसेंडिंग में आते हैं तो सा ध प ग रे सा। तो इसी मूर्छन को देखिए, यहाँ पर एक असेंडिंग और डिसेंडिंग वे में हम एक सीक्वेंशियल असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में गए और वापस आए। तो इसी का यूज करके इस राग को और एक्सपेंड किया जाता था, मतलब इसके और अलंकार हम बनाएंगे, इसकी बंदिशें हम बनाएंगे इसी कंसेप्ट को यूज करके। फिर ये एक जो अगला क्लास आएगा उससे एक रिलेटेड पॉइंट है कि डिफरेंट मूर्छन्स फ्रॉम द सेम ग्राम were used to generate different scales and melodic forms। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डिफरेंट मूर्छन है अलग अलग ग्राम की, जो हम ग्रामों की मूर्छनाएं अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं, वो क्यों होती हैं? वो इसलिए होती हैं कि हम उससे डिफरेंट नए स्केल्स बना सकते हैं और मेलोडिक फॉर्म्स बना सकते हैं। और फिर हम मॉडर्न एरा में इसका रोल देख रहे हैं मूर्छन का। तो यहाँ पर जो प्राइमरी आइडिया है ये जो प्राइमरी रोल है मूर्छन का, वो आज के थाट और मेल सिस्टम से बहुत ज़्यादा मैच करता है, बहुत ही रिसेंबल करता है। और इसका यूज़ हम राग को क्लासिफाई करने में करते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है 2 मार्क्स या 1 मार्क्स के लिए या फिर वाइवा के लिए, कि आपसे पूछा जा सकता है कि आप डिफरेंस बताइए कि जो मूर्छन है वो एंशियंट टाइम्स में उसका प्राइमरी यूज क्या था, और जो आज का मॉडर्न टाइम है उसमें मूर्छन का प्राइमरी यूज क्या है। तो आप यहाँ पर एंशियंट टाइम्स में बता सकते हैं कि इसका यूज राग को क्रिएट और एक्सपेंड करने में किया जाता था मूर्छन का एंशियंट टाइम्स में, और मॉडर्न टाइम में इसका जो यूज है वो थाट और मेल सिस्टम से बहुत ही ज्यादा रिसेंबल करता है, जिसका यूज हम राग को क्लासिफाई करने में करते हैं। फिर अब जो कंक्लूजन हम देखते हैं कि अब तक हमने क्या पढ़ा, उसमें से क्या एक फाइनल जो आता है वो ये कि जो मूर्छन है वो मूर्छन इज अ फाउंडेशनल कंसेप्ट इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक दैट शोज हाउ changing the starting note while maintaining the order of swars lead to different melodic structures। यानी यही जो हमने पहले श्लोक में देखा ओरिजिन और जो मीनिंग में देखा इसका मूर्छन का, कि यही एक फाउंडेशनल कंसेप्ट है
मतलब फाउंडेशनल कंसेप्ट से यही मतलब कि जो भी म्यूजिक है वो बेसिकली स्वर ही तो है, वो स्वरों का ही तो खेल होता है म्यूजिक में। जो भी आप इंस्ट्रूमेंट है, जो भी गा रहे हैं उसमें, तो उन स्वरों के ही सीक्वेंशियल असेंडिंग और डिसेंडिंग की बात कर रहे हैं। यानी हम बहुत ही बेस पढ़ रहे हैं, बहुत ही बेसिक चीज पढ़ रहे हैं हम म्यूजिक का, इसलिए इसको एक फाउंडेशनल कंसेप्ट कहा गया है, जिस जो हमको बताता है कि कैसे हम स्टार्टिंग नोट को चेंज करके और स्वरों का जो ऑर्डर है उसको मेंटेन करके डिफरेंट मेलोडिक स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। डिफरेंट मेलोडिक स्ट्रक्चर्स मतलब यही, ये दूसरा पॉइंट देखा था हमने कि हम कैसे इससे नए स्केल्स, डिफरेंट स्केल्स और मेलोडिक फॉर्म्स को बना सकते हैं। और फिर अगला मेन कंक्लूजन यहाँ पर कि इट प्लेड अ वाइटल रोल इन द क्रिएशन एंड एवोल्यूशन ऑफ राग्स इन एंशियंट म्यूजिक थ्योरी। तो जो हमने यहाँ पर रोल में देखा था, पहला पॉइंट कि एंशियंट टाइम्स में कैसे इसका यूज किया जाता था मूर्छन का राग को क्रिएट और एक्सपेंड करने में, वैसे ही कैसे ये कि जो मूर्छन है कैसे उसका इम्पोर्टेंट रोल रहा है पिछले टाइम पर राग के एवोल्यूशन और राग के क्रिएशन पे। तो इतना ही था मूर्छन के टॉपिक में। और अब मैं आपको ये स्लाइड दिखा देता हूँ। तो एक बार समराइज करें तो यही मूर्छन कैसे संस्कृत डिराइव्ड वर्ड मूर्छ से आया, जिसका मतलब हमने देखा टू एक्सपैंड और स्ट्रेच आउट। फिर हमने ये श्लोक देखा पंडित शरंग देव की किताब संगीत रत्नाकर से, जिसका ट्रांसलेशन मैंने आपको बताया। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर कि मूर्छन की ओरिजिन ग्राम से हुई है। फिर हमने मीनिंग देखा यहाँ पर मूर्छन का। फिर अगला हम देखें, हमने 2 एग्जाम्पल देखे। फिर हमने मूर्छन का रोल देखा राग फॉर्मेशन में। फिर हमने कंक्लूड किया और अगली क्लास में हम देखेंगे ग्रामों की मूर्छनाएं। तो टिल देन कीप स्टडिंग। कोई भी डाउट हो आपको, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और ये जो नोट्स हैं आपको इसका लिंक मैं दे दूंगा, आप उस मेरे ब्लॉग पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये श्लोक भी मैं अलग से एज अ क्लीन फोटो आपको दे दूंगा। और ये जो नोट्स हैं वो टाइप्ड भी मिल जाएंगे आपको। तो टिल देन कीप स्टडिंग। कोई भी डाउट होगा पूछ लीजिएगा कमेंट में।